पूरे यूपी से क्या करोगे सूचना को? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम किसी भी जनपद से मांग सकते हैं। तुमको सूचना भी देंगे और अच्छी तरीके से सूचना देंगे, ठीक है। इसीलिए मैं खींच करके गाजियाबाद तुमको पकड़ के मारूंगा और ले चलूंगे। जब ITI आओगे लखनऊ में तब तुमको पता चलेगा। जैसे कुछ इस राइट को, इस एक्ट को बर्बाद कर रहे हैं। तो तुम्हारे बाप हूँ मैं और आवाज तुमको समझ लो अपने बाप से पाला पड़ा है। और ये सूचना दूंगा और आओगे तो तुमको वहीं गोमती नगर में उठवा लेंगे। जब भी मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित स्तर। जब भी देश में चुनाव होता है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के, उसके पहले चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रोग्राम चलता है, एक कार्यक्रम चलाया जाता है। उस प्रोग्राम को हम डिलीशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जो लोग भी अगर इसके बारे में जानते होंगे। इसके तहत होता यह है कि इस दौर में पहले चुनाव से लेके वर्तमान चुनाव के बीच में जो लोग भी दिवंगत हो चुके होते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, उनके नाम इस जो वोटर लिस्ट है उस सूची से हटाए जाते हैं। जिसके साथ ही कई लोग जो अस्थायी तौर पे कहीं निवास करते हैं और फिर उस जगह पे उपलब्ध नहीं हैं, उनको चुन चुन कर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाते हैं। और इसकी वजह, इसका कारण यह है कि यह इसलिए किया जाता है ताकि कोई बोगस वोटिंग ना हो सके और किसी और के नाम पे कोई दूसरा आदमी वोट ना कर सके। यही सूचना राकेश कुमार ने, जो कि गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, यूपी के 75 जिलों के चुनाव आयोग से या कहेंगे DM से मांगा, जो कि स्थानीय तौर पे चुनाव अधिकारी होता है। लेकिन हुआ यह कि सूचना मिलने के बजाय राकेश कुमार को गालियाँ मिल गई। एक अधिकारी ने, जो खुद को लखनऊ से बता रहा था कि बोल रहा है, उसने फ़ोन करके राकेश कुमार को बेइंतहाशा गालियाँ दी और उनसे सूचना मांगने को लेकर धमकाया। क्या है मामला, क्या सूचना मांगी थी उन्होंने, किन किन बिंदुओं पे और क्यों, और उस गाली गलौज के अधिकारी ने, और राकेश कुमार जी के पास पूरा वो ऑडियो रिकॉर्ड है जिसके आधार पर ये हम बात कर रहे हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हुआ था, मामला क्या था? मैंने RTI के जरिए जिलाधिकारी लखनऊ से सूचना मांगी थी। परिचय दीजिए राकेश जी। मैं राकेश कुमार, पूर्व प्रधान, ग्राम अबूपुर, जिला गाजियाबाद, थाना निवाड़ी। हाँ, क्या हुआ था? मैंने 75 के 75 जिलों से RTI लगा के ये सूचना मांगी थी, जो वोट डिलीशन का कार्य चल रहा है, कि उसमें किन किन मृतक लोगों की वोटें काटने का काम किया जा रहा है, कितनी सूची अभी तक तैयार की गई है। तो उसी के बदले लखनऊ से फ़ोन आया था 21 सितंबर को मेरे फ़ोन पे 4:55 पे, और उन्होंने सूचना देने के बजाय मेरे को गालियाँ देनी शुरू कर दी। वो गालियाँ मैं आपके चैनल पर नहीं बता सकता, क्योंकि माताएं बहनें सभी सुनेंगी। इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ उन्होंने मेरे को दी हैं, और कोई भी उनकी तरफ से अभी तक मेरे को सूचना नहीं मिली है। बाकी 30-40 जिलों से मेरे पास लेटर आ चुके हैं, सूचना तैयार की जा रही है, मेरे को सूचित कर दिया गया है, लेकिन लखनऊ से कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है मेरे को। और पूरा उन्होंने मेरे साथ जो व्यवहार किया है उसके खिलाफ मैंने थाने निवाड़ी में तहरीर दी है मुकदमा दर्ज करने के लिए। अभी तक उसमें ना ही कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। SSP साहब को भी मैंने पत्र दिया है। आज मैंने कोर्ट में 156(3) में जिलाधिकारी लखनऊ व एक अन्य के खिलाफ जिस नंबर से फ़ोन मेरे पे आया था उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो जो आपने मांगी थी सूचना, वो सूचना क्यों महत्वपूर्ण है और उससे चुनाव प्रक्रिया पे क्या फ़र्क पड़ता है? विधानसभा के चुनाव बिल्कुल सिर पे हैं। 3-4 महीने में बाद इलेक्शन होना है यूपी के अंदर। जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पे वोट डिलीशन का कार्य चल रहा था, ताकि वो पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी मृतक की वोट वोटर लिस्ट में ना रहे, और बाकी जो जीवित लोग रहते हैं उनकी वोट या उनकी जगह काटते हैं, जो लोग वोट डालने से वंचित रह जाते हैं। एक पारदर्शिता बनी रहे, ये घोटाला वोटों का ना कर पाए। SC, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की ज़्यादा वोटें कटती हैं, और जबकि मृतक लोगों की वोटें रह जाती है वोटर लिस्ट में। इसलिए हमने अपर क्लास की जो लोग हैं उनके वोट रह जाते हैं, उनके रह जाते हैं। और जो भी सत्ता पार्टी होती है वो अपने फेवर के लिए ये कार्य करती है। तो किस तरीके से धांधली होती है इसमें, जो नाम काटने की जो एक राजनीति होती है उसमें? ये इसमें एक बूथ पे लगभग 100 वोट काटते हैं। जो लोग जीवित होते हैं उनको ना ही कोई सूचना दी जाती, उनकी वोट काट देते हैं।
लगभग 300 बूथ होते हैं एक विधानसभा में, 30,000 वोट लगभग ये कम कर देते हैं जीवित लोगों की। तो इसलिए हमने ये धांधलेबाजी इनकी ना चल पाए, ये हमने सूचना मांगी थी। हमारे साथ इस मामले में जो राकेश कुमार जी की तरफ से सारा मामला देख रहे हैं एडवोकेट राजकुमार जी हैं। सर, आप तो सारा मामला देख रहे हैं, चूँकि क्लाइंट हैं आपके और आपने मुकदमा भी दर्ज करवाया है। ये कितनी महत्वपूर्ण सूचना है जो छिपाई जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, सभी दर्शकों को जय भीम। भारत निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था है वो पूर्णतः बुलेट प्रूफ व्यवस्था है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं कि 8 अगस्त 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक सभी ऐसे लोगों के मत वोटर लिस्ट से काटने हैं, नाम उनके काटने हैं जो लोग मर चुके हैं या जिनका अस्थायी रूप से निवास था और वो वहाँ से छोड़कर चले गए। दोनों ही स्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चाहे वो व्यक्ति मर चुका हो, चाहे वो स्थान परिवर्तित कर चुका हो, दोनों स्थिति में जो ERO होता है, सहायक निर्वाचक अधिकारी, जो तहसीलदार स्तर का होता है, और ERO रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो SDM स्तर का होता है, दोनों की जिम्मेदारी है कि जिस भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से पृथक किया जाएगा उस व्यक्ति को रजिस्टर्ड डाक से सूचना देनी अनिवार्य है। और जब वो लेटर रजिस्ट्री का जो लेटर है जिस आदमी को भेजा गया था, जब वो ये सूचना आएगी रजिस्टर्ड डाक से, डाक विभाग से कि ये आदमी मर चुका है या मौके पर मौजूद नहीं है, उसके बाद उसको वेरीफाई करेगा ERO या AERO, और जब वेरीफाई हो जाएगा तब जाकर उसका मतदाता सूची से नाम पृथक किया जाएगा। लेकिन अभी तक चुनाव में देखने को ऐसा नहीं हुआ है। प्रति चुनाव में लाखों करोड़ों लोग जो हैं इस देश में, प्रदेश में ऐसे होते हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाते हैं और वो कुछ कर नहीं पाते, और वो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए पहचान पत्रों को दिखाने का, मीडिया के सामने दिखाने तक का रह जाता है। तो ये व्यवस्था थी। हमारे क्लाइंट ने एक सूचना और मांगी थी। भारत का संविधान आर्टिकल 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग को ये ड्यूटी सौंपता है कि आप मतदाता सूची बनाएंगे और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराएंगे। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की है कि भारत निर्वाचन आयोग लिस्ट बनाता है। तो इस मामले में हमने ये भी पूछा था कि यदि किसी व्यक्ति का भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के विपरीत गलत तरीके से किसी का वोट काट दिया जाता है लिस्ट से, उसमें AERO, ERO यानी तहसीलदार और SDM, जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो स्टेट लेवल पर होता है, और भारत निर्वाचन आयोग कौन कौन अधिकारी कितने कितने उत्तरदायी होंगे। तो यही वो कारण है कि जो लोक सेवक है जो अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहता। जिस तरीके से इनके साथ गाली गलौज की गई सूचना देने के नाम पर, मतलब सूचना नहीं दी गई, ये कितना बड़ा आपराधिक मामला है? देखिए, RTI एक्ट संसद द्वारा बनाया गया, विधि द्वारा स्थापित कानून है और इसकी राजाज्ञा महामहिम राष्ट्रपति ने जारी की गई है। यदि इसका कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, इसका मतलब है कि वो राष्ट्रपति और संसद की शक्तियों में हस्तक्षेप कर रहा है और उस लोक सेवक के खिलाफ राजद्रोह का अपराध बनता है। और जिस तरह से ये घृणाजनक जो है गालियां सुनाई गई हैं, यानी घृणा पैदा की जा रही है नागरिकों के बीच में, इससे ये राष्ट्रद्रोह का अपराध बनता है। सूचना अधिकार अधिनियम भारत के संविधान का हिस्सा है और भारत के संविधान का हिस्सा होने के नाते यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, नेशनल ओनेरियम अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है और IPC की 504, 506 धारा में आता है। चूंकि ये हमारा क्लाइंट अनुसूचित जाति का है और ये डॉक्टर अंबेडकर बस्ती में निवास करता है, तो और जिस तरह से वो लोक सेवक इनको नाम लेकर जो है गालियां दे रहा था, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो इसकी जाति भी जानता है, उसने इसकी जाति का भी पता करा लिया है और इसने जो है जातिगत रंजिश के तहत जो है वो गालियां दी हैं। तो ये SC/ST एक्ट में भी अपराध बनता है, चूंकि सूचना जिलाधिकारी से मांगी गई है।
इसलिए मुलजिम जिलाधिकारी को बनाया गया है और एक अन्य और SC/ST कोर्ट में आज जो मुकदमा जो है दाखिल किया गया है, जिसकी सुनवाई पुलिस थाने से रिपोर्ट मांगी गई है कि इस मामले में रिपोर्ट पंजीकृत है या नहीं। तो इसके बाद 6 तारीख को इसकी सुनवाई होगी और हमें उम्मीद है कि हमारे क्लाइंट को न्याय मिलेगा और जिलाधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम होगा और दोषी लोक सेवकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और जो भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना और शुद्ध मतदाता सूची बनना, इस RTI के बाद वो निश्चित रूप से जो है शुद्ध मतदाता सूची बनेगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने दोनों की बातें सुनी, राकेश कुमार जी की और जो एडवोकेट राजकुमार जी हैं उनकी, निश्चित तौर पे वो अधिकारी कहीं ना कहीं एक जातीय रंजिश के तहत भी उसने गालियाँ दी है। वो ऑडियो आपने भी सुना पूरा कि किस तरीके से किसी अधिकारी ने सूचना मांगने वाले गालियाँ दी है। तो एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या चुनाव आयोग कुछ छिपा रहा है? क्या सरकारें, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, वह चुनाव में इन गड़बड़ियों को छिपा के साजिश करने की कोशिश में लगी हुई हैं? ये तमाम सवाल बने हुए हैं। आप देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। जय हिंद।